जब दो इंडिविजुअल किसी सेल्फ डिज़ायर या फिजिकल नीड के लिए ही बस एक दूसरे के साथ हो तो उसका एंड कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। पर क्या ये टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है, क्या ये टॉक्सिक रिलेशनशिप पैदा कर सकता है? तो शायद नहीं। जब तक एक दूसरे का स्वार्थ एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तब तक टॉक्सिक रिलेशनशिप पैदा नहीं हो सकता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप उसी रिलेशन में पैदा हो सकता है जहां पर बहुत ही डीप इमोशनल कनेक्ट हो और इमोशनल एक्सचेंज हो रहा हो। जब एक का डिसीजन मेकिंग दूसरे के डिसीजन से अपोज कर रहा हो। लव डेथ एंड रोबोट की जिबारो इसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को तुम्हारे सामने प्रेजेंट करती है और बहुत ही डीप तरीके से प्रेजेंट करती है। जब गोल्डन लेडी अपने आवाज़ के अट्रैक्शन से और उसके गोल्डन बॉडी से दूसरों को अट्रैक्ट करती है तो सब उसके आकर्षण में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं और एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं। सब उसकी चाहत में पागल हो जाते हैं और उसको पाने की इच्छा रखते हैं। पर उनमें से एक जिसे बस उसके सोने से, उसके शरीर में लदे सोने से आकर्षण होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गोल्डन लेडी की समनिंग पावर उस पर काम नहीं करती और वो उसके शरीर से लदे सोने को पाने में कामयाब भी हो जाता है। वो तब तक उसके शरीर से सोना निकालता रहता है जब तक सोने का हर कतरा उसके शरीर से निकल ना जाए। उसके शरीर का सोने की लेयर को निकाल कर वो उसके शरीर को वहीं पे छोड़ देता है मरने के लिए। अब जब उसका मकसद पूरा हो चुका है तो अब गोल्डन लेडी का आकर्षण उस पर काम करने लगता है। वो अंदर से बेचैन हो जाता है, उसकी आवाज़ें उसको सुनाई देने लगती हैं। अब वो उसकी समनिंग पावर को फील कर सकता है, उसकी जादुई आकर्षण को वो फील कर पा रहा है। अब वो गोल्डन लेडी के अंदर चल रहे तकलीफ को महसूस कर पा रहा है और लास्ट में जाकर के उसी तकलीफ को सहते सहते वह अपना दम तोड़ देता है और वहीं डूबकर मर जाता है।